नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दो संतों के बीच में, एक तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, दूसरी तरफ है अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी। दोस्तों, इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में आज बड़ी सभा में एक शिष्या ने सवाल किया है कि महाराज जी, हम कौन से भगवान की पूजा करें। कोई कहता है राम बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता है राधे राधे जपो, कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो, कोई कहता है ब्रह्मा का नाम जपो, कोई विष्णु का, कोई शंकर का। कई प्रकार के भगवानों के नाम बताते हैं। हम तो कंफ्यूजन में रहते हैं, आखिर हम कौन से भगवान का नाम जपें, किसका नाम जपें, किसकी पूजा करें, किसको अपना माने, किसको संपूर्ण भगवान माने। इस प्रकार से उसने कई प्रकार से पूछा, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी है कि उसको गुमराह करते जा रहे हैं, बात पे बात घुमा फिरा करके गुमराह कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, वही नारायण है, वही राम है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही ब्रह्मा है, वही सब अवतार हैं जो है कि सब नारायण ही है। उनका कहने का दावा यही है। लेकिन वो कहती है जब नारायण है तो उनका एक, जब कहते हैं कि एक नाम होना चाहिए, जब एक सबका मालिक एक है तो वो एक भगवान है तो उसका एक नाम भी एक होना चाहिए। लेकिन फिर अलग अलग नामों से क्यों जाप किया जा रहा है? अगर अलग अलग नामों से हम जाप करेंगे तो हमें कैसे उस एक परमात्मा की शरण मिलेगी जहां पर हम जाएंगे? तभी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहने लगते हैं, नहीं नहीं, ये सब एक ही नाम है, किसी का भी नाम ले लो, वो भगवान तो एक ही है। हम किसी का भी नाम जपेंगे लेकिन हम वहीं पहुंच जाएंगे। तब वो बहन कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है महाराज जी। अपने सदग्रंथों में तो लिखा है कि उस परमात्मा की, जैसे गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया है कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। तभी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि हाँ, वही नारायण ही वो परमेश्वर हैं। उन्हीं के बारे में कृष्ण भगवान गीता में बोल रहे हैं कि उनकी शरण में जा, और उन्हीं की शरण में जाने के लिए बता रहे हैं। इस प्रकार से तब वो कहती है, फिर मैंने पढ़ा है विष्णु पुराण में और गीता जी में और शिव पुराण में पढ़ा है कि सृष्टि की रचना तो करने वाला कोई और है। तभी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी कहने लगते हैं, नहीं नहीं, वो तो कभी कोई सृष्टि रच लेता है, कभी दुर्गा रच लेती है। जैसे उन्होंने समझाया उदाहरण तौर पर कि जैसे अपने परिवार में जेठ है, जेठानी है, ननद है, देवर है, देवरानी है, इस प्रकार का हमारा पूरा परिवार है। तो कभी देवरानी से कह दिया आज का खाना तुम बना लो, तो कभी देवरानी बना लेती है। कभी जेठानी से कह दिया आज का खाना तुम बना लो, कभी सास से कह दिया आज का खाना तुम बना लो, कभी स्वयं खाना बना लिया। इसी प्रकार ये सृष्टि की रचना कल्प कल्प में कभी ब्रह्मा जी रचते हैं, कभी विष्णु जी करते हैं, कभी शंकर जी करते हैं। है सभी मूल में एक ही, मूल में सभी नारायण ही हैं, सब नारायण के अवतार हैं। इन्होंने इस प्रकार से गुमराह किया है। वास्तव में क्या यही है, सही है, गलत है, क्या है? आज हम जानेंगे अपने शास्त्रों के आधार से प्रमाणित करके कि वास्तव में जो बता रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी, क्या हमारे सदग्रंथों में ये सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इसके लिए आज हम जानेंगे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। संत रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि वह परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, जो पूर्ण परमेश्वर है, जिसका नाम बताया है, जो सह शरीर है, मनुष्य दृष्ट है, जिसका नाम कबीर है। उन्होंने अपने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण खोल करके बताए हैं। उनमें सभी में प्रमाणित करके बताया है कि वह परमेश्वर है, जो वह कबीर है, कबीर देव है उसका नाम। और सभी हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के, ईसाई धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब सभी में प्रमाणित करके बताया है कि वह परमेश्वर कबीर है, जिसका नाम हक्का कबीर करीम तो ये परवरदिगार। इस प्रकार से कई जगह उस वाणी की है, हम ही अलख अला है, कुतुम गोसो पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। हम रोवत हैं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोए, गरीब दास इस वियोग को समझ ना सकता कोई। कई वाणियों से प्रमाणित करके सिद्ध किया है और कहा है कि वह परमेश्वर कबीर देव है, जो गीता जी के अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कह रहे हैं कि हे अर्जुन जी, कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म और शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। तो वह परमेश्वर कबीर देव हैं। गीता अध्याय 15 से 1 से 4 तक उस संसार रूपी सृष्टि की रचना के बारे में बताया है कि यह संसार रूपी सृष्टि रचना कैसी है। तो वहां पर कबीर देव ने बताया है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं कि
ऊपर का ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, इस संसार रूपी वृक्ष को ऊपर का जड़ और नीचे की शाखा वाला पीपल का पेड़ जानो, इसको जो जड़ से लेके पत्ते तक सहवेद विद बता देगा, सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके बताएगा, वही तत्वदर्शी संत होगा, वही बताएगा। तो वही सृष्टि का रचनहार है, वही तत्वदर्शी संत होता है जो यहाँ पर सतगुरु की भूमिका करता है। यह भी ग्रंथों में प्रमाणित करके बताया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी प्रमाणित करके बताया है कि वो परमेश्वर तीसरे लोक के ऊपर, जो जैसे सतलोक के ऊपर रहता है, ऊपर वाले उसमें बताया है कि भूलोक के ऊपर रहता है, जहां पर शाश्वत धाम यानी सतलोक धाम है, वहां पर रहता है, वहां से गति करके आता है और यहाँ पर 3 प्रकार की स्थिति से आता है। वो तीनों प्रकार की स्थिति बारी बारी से सृष्टि रचना के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने यह भी प्रमाणित करके बताया है कि हमारे गीता जी में उस मोक्ष मंत्र का नाम बताया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश त्रिविधे, 3 प्रकार की जो यह भक्ति विधि देता है, वो ओम और तत्व सत्य, ये 3, ओम तो ओम है, तत्व सत्य 2 संकेतक हैं। यह तत्वदर्शी संत ही बताएगा इसके बारे में, यह भी गीता में प्रमाणित करके बताया है। और जो ये कह रहे थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के किसी भी प्रकार से भक्ति करो, कोई भी नाम जपो, वो सब एक ही है, इसके लिए अपनी गीता जी में मना किया है। गीता जी प्रमाणित कर रही है, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में मना किया है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनका मोक्ष होता है, ना गति होती है, ना किसी प्रकार का सुख होता है। तो फिर हम मनमाना आचरण कर क्यों रहे हैं, मनमानी भक्ति कर क्यों रहे हैं, इससे हमें कोई लाभ ही नहीं होना है। यहां तक कि अपनी रामायण में भी इसका प्रमाण दिया है। रामायण में कहा है, कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। उस भगवान का एक आधार होगा, एक ही नाम का गुणगान होगा, अलग अलग नहीं होंगे, एक आधार नाम गुणगाना। राम नहीं है यहाँ पर, नाम है। रामायण में स्पष्ट लिखा है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भरोसा अगर तर जाहा। कलयुग के अंदर उस परमात्मा का नाम गुणगान करने से मोक्ष होगा, ना कि किसी प्रकार का आडंबर करने से, किसी प्रकार का कोई भी आडंबर करके लोग दिखावा करके मोक्ष नहीं होगा। जो आज भक्ति साधना बताई जा रही है, हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं संसार में, जो भी हमें भक्ति साधना बता रहे हैं, सब हमें शास्त्र के विरुद्ध बता रहे हैं, मनमाने आचरण बता रहे हैं। इसी के कारण हमारे भक्त समाज को लाभ नहीं हो रहा है। भक्त समाज जो चाहता है उसे वो सुख नहीं हो रहा है। इसी प्रकार कई लोग नास्तिक, हमारे जो शास्त्रों में लिखा है उस भक्ति को ना बता करके हमारे जो धर्म गुरु हैं उन्होंने हमें गुमराह कर दिया है, हमें मार्गदर्शन गलत दे दिया है, जबकि हम गलत दिशा में चले गए हैं। और गलत दिशा में जाने के कारण हमें जो भगत समाज को भगवान से जो लाभ होता है वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भगवान की वाणी में लिखा है कि शरण गहे प्रभुता है ना त्यागा, दुष्ट द्रोह पाप भय लागा। दुष्ट हो, द्रोही हो, पापी, अधर्मी कुछ भी हो, परमात्मा की शरण में चला जाता है तो परमात्मा उसे माफ कर देते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट कर देते हो। भगवान वो लाभ दे देता है जो उसके भाग में भी नहीं लिखा हो, वो दे देता है। लेकिन वो देता कब है, जब हमें वो सतगुरु मिल जाए और सतगुरु के द्वारा हम उस संत की शरण में जाएं। क्योंकि हमारे जीवन का जो मुकदमा है, जैसे हम कभी, जैसे आध्यात्मिक है या भौतिक है, भौतिक में जैसे हमारे पास कोई अगर मुकदमा हो उसके लिए हमें वकील बनाना पड़ता है, तभी हम मजिस्ट्रेट से फैसला पा सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमें उस परमेश्वर के सामने जाकर के हमें अपने जीवन का जो हमारा यहाँ पर जन्म मरण का जो हमें रोग लगा है, हम यहाँ पर फंसे हुए हैं दूसरे ब्रह्मांडों में जहां पर हमारा कष्ट ही कष्ट भोग रहे हैं, इससे छुटकारा पाने के बाद ही हम अपने धाम को जाएंगे, निज धाम को, सतलोक धाम को, तभी हमें मोक्ष होगा। इसके लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु पूरा होना चाहिए। इसके लिए अपने गीता जी में पहचान बताई है और कहा है गुरु के बारे में कि गुरु वो होना चाहिए, जैसे गीता अध्याय 4 के 34 में कहा है, हे अर्जुन, उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर, कपट भाव छोड़कर, फिर वो जो तुझे ज्ञान देगा उससे तेरा कल्याण होगा। तो आज के समय में वो तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, ना कि और कोई धर्म गुरु नहीं है। जितने भी धर्म गुरु हैं सब झूठे हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं। इनका तो केवल रोटी रोजी के लिए इन्होंने धंधा चला रखा है, रोजी रोटी बना करके इन्हें आध्यात्मिक को बेच रखा है। जैसे कि आपने देखा होगा जितने भी कथावाचक हैं लाखों रुपया लेकर के कथा बांटते हैं, तब आते हैं और जनता को गुमराह करके कभी अपने सदग्रंथों को खोल के भी नहीं दिखाते हैं कि गीता जी में लिखा क्या है। इन्होंने तो गीता खुद नहीं खोल के देखी, तो भक्त समाज को क्या दिखाएंगे। अपनी गीता जी में जो लिखा है वो आज तक किसी भी धर्मगुरु ने नहीं बताया है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी एक
इकलौते संत ऐसे हैं जिन्होंने अपने सभी सदग्रंथों को खोल करके भक्त समाज के सामने रूबहू कहा है और प्रोजेक्टर के सामने टीवी के सामने आज संत रामपाल जी महाराज जी ने खोलकर हमें सभी सदग्रंथों से प्रमाणित करके बताया है कि वो परमेश्वर कबीर देव है, उसका नाम कबीर है, उसकी भक्ति विधि ये है। और वो एक नाम जो अभी रामायण में बताया था कि एक आधार नाम गुण गाना, जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं वो सब एक नाम जाप करते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी उनकी शरण में आकर के भक्ति विधि कर रहे हैं उनका एक नाम है, एक आधार है। उनकी एक सी संध्या आरती, एक सा नित्य नियम, एक सा शून्य कंदनी, जितनी भी भक्ति विधि है उनका सब एक सा है और रहन चलन भी उनका सबका एक है, किसी का भी कोई अलग से नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे इकलौते संत हैं जिन्होंने हमारे समाज से जितनी भी बुराइयां हैं उनको दूर करके अलग किया है। बाकी जितने भी धर्मगुरु हैं इन्होंने हमको बांटने का काम किया है, जबकि एक नहीं किया है। जैसे कि अनिरुद्धाचार्य जी हो, चाहे देवकी नंदन ठाकुर हो, चाहे धीरन शास्त्री हो, जे मंच पर खुलेआम कहते हैं कि कोई अगर हमको एक मारे तो उसको हम 100 मारेंगे, उसे अपन मतलब बदला लेना, बदले की भावना हमारे अंदर जगाते हैं। चाहे हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते हैं, भाई भाई में नफरत फैलाते हैं, कहते हैं धर्म में नफरत फैला रहे हैं। इनका काम नफरत फैला करके राज करना है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो हम सभी भाई बहनों को एक कर रहे हैं। वो कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज तक के जितने भी धर्म गुरु हैं किसी ने आज तक हम सबको एक करने की बात नहीं की है, सबने बांटा है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी हमें एक कर रहे हैं। यहां तक कि नहीं, उन्होंने तो हमारी जात पात मिटा करके हमें सबको भाई बहन बना दिया है, एक कर दिया है। और हम सभी एक भाई बहन के साथ जहां भी हम जाते हैं देखते हैं एक भाई बहन की तरह रहते हैं। आज सतलोक आश्रम 12 है संत रामपाल जी महाराज जी के, भारत में भी है, नेपाल में भी है। तो उन सभी जगह संत रामपाल जी महाराज जी के साल में 6-6 भंडारे होते हैं और हम लोग वहां पर 6-6 भंडारों में जाकर के 3-3 4-4 दिन वहां पर रहते हैं। सब भाई बहन की तरह एक, कोई ये नहीं बता सकता है कि किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस धर्म के हैं, सभी एक भाई बहन की तरह रहते हैं, एक साथ खाते पीते बैठते उठते और हम सबका नेचर एक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज से इतनी बुराइयों को दूर किया है कि बताने में भी आपकी जबान थक जाएगी, सुनते सुनते आपके कान रुक जाएंगे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने समाज से जैसे कि बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, मीठ मछली, शराब, जितनी भी बुराइयां हैं सभी बुराइयों को दूर किया है। आज संत रामपाल जी महाराज जी से जितने भी अनुयायी हैं उनकी नाम दीक्षा लेते हैं, वो किसी भी प्रकार की बुराई नहीं करते हैं। अन्य जितने भी धर्मगुरु हैं वे उनके भगत हैं जो भक्ति भी करते हैं और मांस मदरा भी खाते हैं और कहते हैं हम भगत हैं। कभी भगत ऐसा हो सकता है कि वो दोनों, यहाँ पर कबीर साहब ने कहा है कि राखन चावे पीबो चावे राम रस राखन चावे मान, एक म्यान में 2 तलवारें साहेब सुनी ना कान। यदि कोई कहता है कि मैं भगत भी हूं, मैं साधक भी हूं, वो भक्ति भी करता है, साधना भी करता है, कभी किसी पे जड़ चलाता है, कभी अगरबत्ती लगाता है, कुछ भी करता है और वो फिर मांस मदरा भी खाता है, तो वो भगत नहीं हो सकता है, क्योंकि भगत के ये लक्षण ही नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे समाज से कई प्रकार की बुराइयों को दूर किया है। नशा अभियान चला करके, नशा जैसे आज समाज में कितने प्रकार के, जितने भी सरकारें कितने प्रकार के नशा अभियान चला रही, लेकिन कोई भी ऐसा नशा अभियान सफल नहीं हुआ जो आज सफल होता नजर आ रहा हो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी है किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी ने दहेज जैसी कुप्रथा को आज जड़ से खत्म किया है। दहेज प्रथा के कारण लाखों लोग, लाखों बहनें रोजाना हत्या करती हैं, रोजाना उनको सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। कई बहन बेटियां आग लगा लेती हैं, कई बहन बेटियां फांसी लगा लेती हैं जो दहेज की प्रताड़ित होती हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इतना सरल कर दिया है कि आज कोई भी बहन बेटी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं है। और हर आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के, बिना आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार लाखों बहन बेटियों की बिना दहेज की शादी हो रही है और अंतर जाति भी हो रही है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो ऐसा स्वच्छ समाज केवल संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, बाकी किसी भी धर्मगुरु ने नहीं किया है। और देहदान, रक्तदान आज संत रामपाल जी महाराज जी के जहां भी भंडारे होते हैं वहां पर इतना ब्लड डोनेट किया जाता है कि सरकार खुद मना कर देती है कि अब नहीं चाहिए। और सरकारों को बिल्कुल निःशुल्क रक्तदान करते हैं ताकि हमारे जो भी भाई बहन हैं समाज में जो भी रह रहे हैं जो पैसा देकर ब्लड नहीं ले सकते उनके लिए निःशुल्क ब्लड दिया जाता है। ऐसा परोपकार का काम केवल संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, ना कि कोई भी धर्मगुरु। तो सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है, सभी भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तक को अवश्य पढ़ें। और जो टीवी चैनल के नीचे जो भी यहाँ पर नंबर चलते हैं उन पर आप
मैसेज करके फ्री SMS के माध्यम से भी पुस्तक मंगा सकते हैं। चाहे जीने की राह हो, ज्ञान गंगा हो, गीता तेरा ज्ञान अमृत हो, कोई भी पुस्तक ऐसी हो जो आप मंगा सकते हैं। और जो भी टीवी चैनल पर प्रचार प्रसार होता है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों के माध्यम से, वहां पर आप बात करके जहां भी आप हैं, जिस जगह हैं, वहां पर आप नाम दीक्षा भी ले सकते हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के भारत में आज 500 से ज्यादा नामदान केंद्र हैं, आप वहां पर जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर सुने। पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, कोई भी पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ें। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।